हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 1 पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन दिया हुआ है या कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया है कि पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। सेकेंड कथन कह रहा है कि पर्यावरण शब्द लैटिन भाषा के शब्द एनवायरोनेर से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। ठीक है। सेकेंड कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण शब्द लैटिन भाषा से नहीं बना है, ये फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, तो पूछा है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे गलत है, पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, लोग, वस्तुओं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। राइट। कहता है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर मौजूद दोनों जैविक जीवित जीव और अजैविक, जिसे हम लोग निर्जीव तत्व कह सकते हैं, स्थितियों को संदर्भित करता है। मानवीय पर्यावरण में मानव को परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनकी कृतियां सम्मिलित हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनेर या फिर इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला कथन है, यहाँ सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ कथन यहाँ पे कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। और सेकेंड कथन कह रहा है यहाँ पे कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। बताना यहाँ पे कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये ऊपर होना चाहिए था। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी होती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, पारितंत्र होता क्या है, जहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे सभी जो जीवित जीव होते हैं, ठीक है, सभी जीवित जो प्राणी होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पर्यावरण के भौतिकों या रासायनिक कारकों के साथ अंतःक्रिया करके बनाते हैं, तो उसमें लोग पारितंत्र कहते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड कथन कह रहा है कि जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 और 2 दोनों सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। व्याख्या में दी लिखे हैं यहाँ पे कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनती हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोत और विभिन्न प्रकार के जल निकाय जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि शामिल हैं। यहाँ सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ध्यान रखना है, यह सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 मार्च, 23 मार्च या फिर 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को क्या मनाते हैं, ध्यान रखना है, 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर हो जाएगा आपका गांधी जयंती। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस।
जबकि 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना। जबकि हम लोग 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जबकि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में, और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दे रखा है, पहला कथन दिया है यहाँ पे कि स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढकी होती हैं। सेकेंड कथन कह रहा है कि यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। और थर्ड में दिया हुआ है कथन में कि स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, केवल कह रहा है कि महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं। बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला कथन के बारे में बात करें तो कह रहा है यहाँ पे कि स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं कि स्थल मंडल जो होता है वो चट्टानों और खनिजों से बना होता है, और एक देखेंगे कि मिट्टी की पतली परत होती है जिससे ये ढकी होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकेंड कथन कह रहा है कि यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है, ये भी कथन सही है। कैसे, जैसे देखेंगे कि पूरे जो स्थलाकृति हमारा जो है बना हुआ जो स्थल मंडल का, क्या देखेंगे कि कुछ इस तरीके से कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं समतल है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। तो ये कथन सही है। थर्ड कह रहा है कि स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। क्यों, क्योंकि सिर्फ महाद्वीपों पर ही नहीं, महासागरों में भी देखेंगे कि वहाँ पे स्थलाकृतियाँ जो होती हैं वो विषम होती हैं। ठीक है, तो थर्ड कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पूछा है कि आपसे कि कौन सा सही है, तो 1 का 2 सही हो जाएगा। तो पहला कथन यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको डिटेल्स देख लेते थोड़ा सा। कहता है वह स्थल मंडल पृथ्वी की एक ठोस प्रकृति या कठोर शीर्ष परत है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ठीक ना। यह पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक, ऐसे ही महासागर भी होता है, ध्यान रखिएगा। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ये सागर है, तो सागर के देखेंगे जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि नीचे समतल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि सागर के नीचे से ये सागर का लेवल है, ऊपरी सतह है और नीचे सतह कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, कहीं ऊपर है, कहीं गड्ढा है। ठीक है, कहीं पहाड़ पर्वत वहाँ भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखोगे वैल्कैनो वगैरह आता है, तो वहाँ भी देखेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत से तरह देखने को वहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि महासागरों में जो सतह होती हैं वो क्या होता है, विषम होता है वहाँ भी। ठीक ना। देखिए मैंने इसके लिए पिक्चर ले रखा है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे इस सी वाटर लेवल है। ठीक है, ऊपर का स्थल है ये, और नीचे का देखेंगे तो यहाँ पे कहीं देख रहे होंगे आकृति, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वैल्कॉनिक आइलैंड जो बना हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, उठा हुआ भाग है। कहीं देखेंगे स्लोपिंग टाइप का है, कहीं देखेंगे यहाँ पे समतल एरिया देखने को मिलेगा। यहीं पे देखेंगे तो ये वाला आपका ये रिफ्ट, देखिए रिफ्ट वैली देखने को मिलते हैं यहाँ भी। ये देखिए सबसे जो गहरा खाई है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे हम लोग का जानते हैं ना कि मरियाना जो ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, वो सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर देखेंगे यहाँ पे प्लेन स्थान दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्लेन स्थान है। ठीक है, और भी आकृति देख सकते हैं यहाँ पे, इससे और भी क्लियर होगा आपका। ठीक है, देखिए ये सेल्फ है, यहाँ पे देखिए स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्लेन दिख रहा होगा, ये प्लेन है यहाँ पे। इस तरह से हिल भी देखने को मिलेगा, सी माउंट भी देखने को मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्कॉनिक जो आइलैंड बना होता है कुछ इस तरीके से बना होता है ना, जो जैसे समुद्र के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, जो होता है चारों तरफ से पानी होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं इसको। तो कुछ इसी तरह का बना होता है ये। और इसको देखिए ओशियन ट्रेंच, कुछ इस तरीके जो सबसे गहरा स्थान होता है उसे ओशियन ट्रेंच कहते हैं। जो प्रशांत महासागर का लोग जानते होंगे, सबसे जो गहरा वाला स्थान है मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ महाद्वीपों पर ही विषम नहीं देखने को मिलता है, ये महासागरों में स्थितियाँ वैसे ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक और पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इससे और भी क्लियर होगा, है ना।
देखिए ये वाला जो जो सबसे निचला स्थान है उसे बोलते हैं ओशियन ट्रेंच बोलते हैं। ये आपका सी माउंट है, ठीक है, यानी कि पर्वत पर जो यानी कि सागर में यानी कि देखेंगे जो कि पर्वत है, ठीक है। ये प्लेन वाला स्थान देखने को मिलेगा, ये स्लोप है, ठीक है, ढलान जो बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से जो उठा हुआ भाग है तो इससे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आइलैंड बोला जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको साफ यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि इस महासागरों में भी ऊंचा वक्ष देखने को मिलता है, ठीक। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो मुझे जो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है यहाँ पे पहला कथन में कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को परत पहली पतली परत है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को पतली परत है। सेकेंड कथन कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर की वायुमंडल को थामे रखता है। और थर्ड कह रहा है कि इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला कथन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो पहला कथन कह रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। पहला कथन तो सही दिख रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वायु की पतली परत है, तो ये सही दिख रहा है। बात करें हम लोग सेकेंड कथन के बारे में। कहता है यहाँ पे कि पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, तो परिक्रमण थामे नहीं रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि वायुमंडल को थामे रखता है, ठीक ना। परिक्रमण नहीं होगा, क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि देखेंगे वातावरण को अपने चारों ओर जो वातावरण है उसको थामे रखता है, ठीक है ना। तो परिक्रमण नहीं होगा यहाँ पे, ये कथन गलत दिख रहा है। थर्ड कथन कह रहा है इसमें कि इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, जैसे धूलकण है, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, कई तरह गैस देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। धूलकण भी इसमें देखने को मिलता है, जलवाष्प भी देखने को मिलता है। तो ये सभी कण यहाँ पे मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो ये कथन सही दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है यहाँ पे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग चले जाते हैं, पहला और तीसरा कहाँ पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में, ठीक है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए यहाँ लिखा है ना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती गर्मी से बचाता है। कौन, ये जो आपका वायुमंडल है ना। वायुमंडल नहीं होता सोचिए क्या होता। इसमें कई गैस होगा, यहाँ पे कई गैसें, पैसा नहीं होगा। इसमें कई गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा पर्यावरण है जिसमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो 6 क्वेश्चन में आई थिंक लगता है सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या दिया है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पे कि जयमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जयमंडल जो है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। सेकंड कथन क्या कह रहा है कि पादप और जीव जंतु मिलकर जयमंडल बनाते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जयमंडल बनाते हैं। पूछ रहा है आपसे कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कह रहा है कि जयमंडल पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल, वायु मिलकर के जीवन का संभव बनाते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, सही है ना, ठीक है, ये सही है। सेकेंड कथन कह रहा है कि पादप और जीव जंतु मिलकर जयमंडल बनाते हैं। तो ये भी कथन सही है कि पादप जो होते हैं, प्लांट जो भी होते हैं, और जीव जंतु जो होते हैं, सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक जयमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये भी कथन सही है। पूछ रहा है कौन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, ठीक। यहाँ पे डिटेल्स देखा जा सकता है कि पौधे और जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोलते, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।